एथर रिश्ता, फैमिली स्कूटर, वैल्यू फॉर मनी स्कूटर और आज की डेट का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग स्कूटर, क्योंकि इसका प्राइस इतना बेहतरीन आया है। लेकिन अब एक बात हमारे दिमाग में आती है कि अगर हमें लेना है तो उसमें से कौन सा वेरिएंट लेना है, क्योंकि एथर रिश्ता ने निकाले हैं अपने दो वेरिएंट, एथर रिश्ता एस एंड एथर रिश्ता जेड। और जेड में भी उनके दो वेरिएंट आते हैं, जिसमें एक में मिलती है 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी और दूसरे मिलती है 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी। तो आज हम बात करेंगे इनके टॉप मॉडल में, जो कि एथर रिश्ता जेड है, कि 2.9 किलोवाट आवर वाले के साथ आपको क्या मिलता है, क्या उसकी प्राइस है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है। और अगर आप लेते हैं जेड का टॉप मॉडल जिसमें आपको मिलते हैं 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी, तो उसमें आपको क्या मिलता है एंड क्या प्राइसिंग है। लेकिन मैं इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको इनमें से कौन सा मॉडल लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से। तो जेड जिसमें मिलती है आपको 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी, उसका प्राइस है 1,24,999 रुपए। और जो इसका टॉप मॉडल है जिसमें आपको मिलती है 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी, उसका प्राइस है 1,44,999 रुपए। यानी कि दोनों में फर्क है 20,000 रुपए का। तो अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे आगे कि हमें 20,000 रुपए खर्च करने चाहिए या नहीं। तो जो इनमें सबसे पहला फर्क है वो है इनकी बैटरी का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक में मिलती है 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी और जो इसका टॉप मॉडल है उसमें मिलती है 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी। एंड जब बैटरी में डिफरेंस है तो इसका मतलब रेंज में भी डिफरेंस होगा। तो जो 2.9 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है उसकी रेंज है 123 किलोमीटर की, सर्टिफाइड रेंज की मैं बात कर रहा हूं। और जो 3.7 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है उसकी रेंज है 160 किलोमीटर। और अब अगर मैं बात करूं इनकी टॉप स्पीड की, तो दोनों में मिलते हैं आपको सेम टॉप स्पीड, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अगर मैं इनके डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों में है 7 इंच की TFT डिस्प्ले। और अगर मैं बात करूं इनमें नेविगेशन की, तो दोनों में आपको मिल जाता है गूगल मैप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी टॉप स्पीड में कहीं ना कहीं फर्क होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम टॉप वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं तो कुछ तो हमें फर्क मिले, टॉप स्पीड में मिले या हमें पीक पावर में मिले या हमें एक्सीलरेशन में मिले। लेकिन ये सब दोनों स्कूटर की सेम। कलर की बात करूं तो दोनों में मिलते हैं 7 कलर। सीट की बात करूं तो दोनों में मिलती है वही प्रीमियम सेट। और बैक रेस्ट की बात करूं तो आपको दोनों में मिल जाते हैं देखने के लिए बैक रेस्ट। और अगर बात करूं पीक पावर की, तो दोनों की पीक पावर जैसे मैंने आपको बताया सेम है, वो है 4.3 किलोवाट आवर की। और बात करूं एक्सीलरेशन की, तो वो भी दोनों का सेम है, वो जाते हैं 0 to 40 in 4.7 सेकेंड्स। लेकिन जो इनमें सबसे बड़ा फर्क है वो एक फर्क आ रहा है चार्जर का, क्योंकि जो उनका मिड वेरिएंट है यानी कि 2.9 किलोवाट आवर वाला, उसमें मिलता है आपको 350 वाट का चार्जर, यानी कि आपको उसे फुल चार्ज करने में लगेंगे लगभग 8 घंटे। वहीं पे जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगा 700 वाट वाला चार्जर, जिसमें आपको उसे फुल चार्ज करने में लगेंगे लगभग 4.5 घंटे। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ हाइट, वेट सेम, टायर साइज, तो सब कुछ सेम है। तो अब यही सवाल आता है कि अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमें कौन से वेरिएंट पे जाना चाहिए। क्या हमें 1,24,999 रुपये दे के 2.9 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट लेना चाहिए, या हमें 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के उसका टॉप वेरिएंट लेना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के क्या मिल रहा है, सिर्फ बड़ी बैटरी एंड बड़ा चार्जर। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको देखने के लिए उसमें एक्स्ट्रा मिल रही है। तो मेरा सजेशन तो ये कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि हाँ आपको बड़ी बैटरी की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें मिलती है आपको सर्टिफाइड रेंज 160 की, तो आप इस वेरिएंट की तरफ जाइए, नहीं तो आप अपने 20,000 रुपये बचाइए। क्योंकि इसमें एक बड़ी बैटरी मिल रही है और दूसरी मिल रही है चार्जर, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 700 वाट का चार्जर। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको चार्जिंग करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है, तो भी आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएंट 0 to 80 चार्ज होने में लेता है 4.5 घंटे। वहीं जो उसका दूसरा वेरिएंट है वो लेता है 0 to 80 चार्ज होने में लगभग 7.5 घंटे। तो इसमें जो दो मेन फर्क आता है वो है बड़ी बैटरी का, और उसमें आपको मिल जाते हैं चार्जिंग जल्दी, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है 700 वाट का चार्जर। बट अगर आप ले रहे हैं वो स्कूटर लोकल के लिए, डेली रनिंग के लिए, या अगर आपकी डेली रनिंग 100 के आसपास है या 80 के आसपास है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए उसके मिड वेरिएंट की तरफ, जिसके बाद आपको मिल रही है 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी। एंड अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो एथर रिश्ता के किसी भी वेरिएंट को लेके, कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो, तो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि एथर रिश्ता लेने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, नई ईवी टॉपिक को लेके। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।